सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जागो। संत महात्मा हमेशा सबको जगाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अज्ञानता की नींद से हमें जगाया जाता है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। जान लो परमात्मा को, इस ईश्वर निरंकार का बोध कर लो। ये सोने का वक्त नहीं है, ऐ बंदे तू जाग जरा। जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। कि आत्मा का कल्याण कर लो। इस गुरु ज्ञान से आत्मा का कल्याण कर लो। जान लो इस परमात्मा को, हरि को, निरंकार को। मानव जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमात्मा की जानकारी। परमात्मा जाना जा सकता है सतगुरु की कृपा से। तो उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, पारम परमात्मा की प्राप्ति। जब तक परमात्मा को जानते नहीं है तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा आवागमन के चक्कर में है। आत्मा भटकती है, कई कई योनियों में आती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 84 लाख योनियों का जिक्र किया है। तो आत्मा जन्मों जन्म से भटकती हुई आ रही है। ना जाने कितने कितने शरीरों से गुजर कर इस मानव चोले पे आई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बहुत किस्मत से ये मानव तन मिला है। तो अब परमात्मा को जान लीजिए। फिसल गई तो बारी गई। अगर एक बार मानव चोले में आने के बाद हमने परमात्मा को जाना नहीं, तो फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर, जन्मना मरना, ये लगा रहेगा। आत्मा की भटकन ऐसे ही चलती रहेगी, आत्मा भटकती रहेगी। तो आत्मा को अगर जीते जी मुक्त कर लिया, जीते जी परमात्मा को जान गए, ब्रह्म निरंकार का बोध हासिल कर लिया, तो जीते जी मुक्ति है, वरना फिर से बंधन है। इसीलिए संत महात्मा हमेशा जगाते हैं। संत जगाए, जाग जा अब तो, जागेगा तो पाएगा। कई हरदेव कि वरना यूं ही हीरा जन्म गवाएगा। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी के बदले जाए। तो इसे गंवाना नहीं है व्यर्थ में। ऐ इंसान, किसी भी पल को वृथा नहीं गंवाना तू। परमार्थ सेवा सत्संग और सुमिरन में लगाना तू। वो पल भी तो बीत गया, ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? कहे हरदेव, अमूल्य भाई जो पल तेरे पास है। इस पल की कीमत करें, परमात्मा को जानें। परमात्मा को जानकर परमात्मा के एहसास में रहें। क्योंकि परमात्मा तो पास है। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। लेकिन समझ उन्हीं की हुई जिस पर रहमत हुई। कि परमात्मा रोम रोम में है, पलकों से पास है, शारक से भी निकट है। मंजिल तेरे पास है फिर भी है मंजिल से दूर तू। साहिल पर ही खड़ा है लेकिन है साहिल से दूर तू। घर में ही तू घर को ढूंढे, क्या अजब ये बात है। दिन तो निकल चुका है लेकिन तू कहता है रात है। निर्मल धारा बह रही है, तू प्यासे का प्यासा है। लूट मची है राम नाम की, खाली तेरा कासा है। संत जगाए, जाग जाप तो, जागेगा तो पाएगा। कई हृदय की वरना यूं हीरा जन्म गवाएगा। संतों की बात को हम सुन लें, मान लें। संत हमें समझाते हैं कि आओ सत्संग में आ जाओ, सत्संग कर लो। सत्संग करे कोई किस्मत वाला। तो सत्संग की तरफ हमें आवाज दी जाती है
कि आइए सत्संग में, आइए सत्संग करिए, चलिए सत्संग में चलिए, हम भी चल रहे आप भी चलिए। तो संतों की बात को जो मान लेते हैं, जो जाग जाते हैं, उनका तो पार उतारा हो जाता है, कल्याण हो जाता है। लेकिन जो संतों की बात को अनसुना कर देते हैं, नहीं सुनते, नहीं मानते, वो भटकन में रहते हैं, बंधन में रहते हैं। उनका जो आवागमन का चक्कर चलता ही रहता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। ये शरीर का जन्म और मरण बार बार चलता रहता है चक्कर, और आत्मा ऐसी भटकती रहती। इसलिए ये राम नाम की जो लूट मची है, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जीते जी जाग जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल अचीव्ड। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक लक्ष्य मिलता नहीं है तब तक चैन से मत बैठो। क्योंकि विवेकानंद जी स्वयं परमात्मा की तलाश में भटक रहे थे कि कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तब तो ज्ञानी मिल जाए जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो उन्होंने कई गुरु देखे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं हुआ परमात्मा का। लेकिन अंत में जब रामकृष्ण परमहंस जी मिल गए, तब जाके उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। एक सभा में उन्हें बोलने का मौका मिला, और वहाँ पर उनके सदगुरु विराजमान थे, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कहाँ है वह सूरज जो मेरे मन पर गहराता अंधियारा दूर कर दे? कहाँ है वह दिव्य ज्योति जो मेरे मानस पटल को जगमगा दे? मैं जानता हूँ वह महापुरुषों के चरणों से निकलती है। कहाँ है वह महापुरुष जिसके चरण कमलों में सारा अस्तित्व विलीन कर दूं, खुद को मिटा दूं? हे विधि पुरुष, आप मुझे बता, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कौन है वह जिसकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है? कौन है वह जो तुझ में, मुझ में, सब में व्याप्त है? कौन है कन कन वासी, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिला दीजिए। तो ज्ञानियों की सभा में वहाँ पर सदगुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने आगे बढ़कर गले से लगाया और ब्रह्म ज्ञान दिया, परमात्मा से मिलाया। क्योंकि सदगुरु को भी तलाश होती है एक अच्छे शिष्य की, अच्छे सेवक की, जिसके मन में प्यास हो, तड़प हो परमात्मा से मिलने के लिए। तो सदगुरु भी हमारा इंतजार करते हैं कि कोई सच्चा सेवक मिल जाए, जो सदगुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाए, सदगुरु की बात को बुलंद करे, सत्य का प्रचार प्रसार करे। तो हर युग में जो भी सच्चे मन से सदगुरु को ध्याता है, सदगुरु का हो जाता है, इस निरंकार को पा जाता है, फिर संसार में प्रकट हो जाता है। भक्ति करे पाताल में, प्रकट करे आकाश, तीन लोक में ना छुपे कबीर हरि का दास। तो बात है जागने की। जो जाग गया फिर उसका कल्याण हो गया। इसीलिए संत महात्मा ऋषि मुनि वली पीर पैगंबर अवतारी पुरुष जब भी धरती पर आते हैं, सत्य की आवाज देते हैं, सारे संसार को आवाज देते हैं। किसी एक व्यक्ति को नहीं देते, सबको आवाज देते हैं। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को, सारे इंसानों को आवाज दी जाती है। लेकिन जो उनकी बात को सुनते हैं, सत्संग में, संत समागम में आ जाते हैं, गुरु की बात को मान लेते हैं, संतों की बात को मान लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है, उनका पार उतारा हो जाता है। लेकिन जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से बाहर कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे संसार को आवाज लगा रही हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो, परमात्मा को जान लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। तो सदगुरु सबको जगा रहे हैं, पूरे संसार को जगा रहे हैं। आज देखते हैं सदगुरु माता जी और हमारे परम पूज्य राज पिता रमित जी जगह जगह आते हैं, कल्याण यात्राएं होती हैं। अभी समालखा में हमारा संत समागम हो गया,
फिर भी हमारा मुंबई समागम भी आने वाला है। फिर उसके बाद भी कल्याण यात्राएं हमेशा चलती ही रहती हैं। तो सदगुरु को क्या आवश्यकता है यहाँ वहाँ जाने की? सदगुरु चाहते हैं सबका कल्याण हो जाए, सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए, सभी परमात्मा को जान ले, परमात्मा के साथ मिल जाए, सभी सुखी हो जाएं। सदगुरु आते हैं सुख बरसाने, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सुख बरसाने आते हैं, सबको सुखी करने आते हैं, सबको परमात्मा से मिलाने आते हैं। तो जो सदगुरु की बात को मान लेते हैं, संतों की बात को मान लेते हैं, जाग जाते हैं, उनकी आत्मा कल्याण हो जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 32 में कि मंजिल तेरे पास है फिर भी है मंजिल से दूर तू, साहिल पर ही खड़ा है लेकिन है साहिल से दूर तू, घर में ही तू घर को ढूंढे क्या अजब ये बात है, दिन तो निकल चुका है लेकिन तू कहता है रात है, निर्मल धारा बह रही है तू प्यासे का प्यासा है, लूट मची है राम नाम की खाली तेरा कासा है, संत जगाए जाग जा अब तो, जागेगा तो पाएगा, कई हरदेव की वरना यूं ही हीरा जन्म गंवाएगा। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी